अब जब पिताजी घर छोड़ के निकल गए तो अब किसका घर है? तो अनेकों प्रकार के पाप कर्म करे, चोरी करे, छल करे, लूटे पाटे, लेके आवे और जो भी मिले उसको नशे में खत्म कर डाले। ये सब चीजें बचती नहीं है, नशे में खत्म हो जाता। एक बार की बात है, माँ घर में कुछ नहीं है, उसने धीरे धीरे सब सामान को बेचना शुरू कर दिया। अब घर में केवल मिट्टी के बर्तन है और फटे पुराने कपड़े हैं जो कोई खरीदने वाला नहीं है, वही बचा। अन्न का एक दाना घर में। माँ चूल्हे में आग जला करके ऊपर मिट्टी का बर्तन रखी हुई है, उसमें पानी है, उबल रहा है। मेरा बेटा आएगा, अन्न लेके आएगा, भोजन बनाऊंगी, उसको भी खिलाऊंगी और स्वयं भी। और बेटा नशे में धुत होके आ रहा है, रात को 12 बजे नशे में धुत हो, पता नहीं कब से चूल्हे पे आग जल रहा है, वैसे पानी उबल रहा है, माँ इंतजार कर रही है। बेटा नशे में धुत होके आता है और आते ही उसने एक बात कहा, माँ बता तो सही धन कहाँ? माँ कहती है, मेरे बच्चे कहां से धन मिलेगा? घर में भोजन के लिए अन्न का एक दाना नहीं। सोच रही थी तू आएगा, अन्न लेके आएगा, भोजन बनाऊंगी, तुझे खिलाऊंगी, खुद खाऊंगी, और तू मुझसे धन मांग रहा है। कहा घर में धन है? जब देखो, एक बात याद रखिए, ज्ञान की बात उसको अच्छी लगती है जिसका मन साफ। जो नशे में डूबता रहेगा उसको ज्ञान की बात अच्छी नहीं लगेगी। अब वह एक बात ही कह रहा है कि मुझे धन चाहिए। मां कह रही है, बेटे कुछ है नहीं, घर में खोज लो। अब जिसको अपने शरीर का होश हो वो न खोजने जाएगा, वो खोज नहीं पाएगा। उसने चूल्हे में जलती हुई लकड़ी है, वही लकड़ी खींचा और उसी लकड़ी से मां को मारना सुना। मां अपने प्राण को बचाने के लिए इधर उधर भाग रही है और वह जलती हुई लकड़ी का प्रहार था। मां वास्तव में ये कर्म है। ये वो मां है जिनको संतान का कष्ट नहीं चाहिए परंतु संतान चाहिए। तो जिस प्रकार से संतान को प्राप्त किया उसी प्रकार से दंड भी तो मिलेगा, नहीं मिलेगा? ये वो मां है। मारते मारते गया, अंत में जब मां को बचा, प्राण नहीं बचेंगे तो आंगन में कुआं होगा, उसी कुएं में छलांग लगा दी और अपने प्राण को समाप्त कर। मां अपने शरीर का त्याग कर देती है। धुंधकारी को मौका मिल गया, बहुत सारी गलत स्त्रियों के साथ उसका संबंध था। पहले तो मां थी घर में तो स्त्रियों को बाहर रखा था, जब मां चली गई तो स्त्रियों को घर के अंदर लाके रख दिया। तो जितनी स्त्रियां हैं वह माया रूपणी स्त्री है। वो मुंह देख के नहीं रहेंगी, आप बड़े सुंदर इसलिए नहीं रुकेंगी। उनको चाहिए क्या? क्या चाहिए? माया। अब घर में जब खाने के लिए अन्न नहीं है तो माया कहां से आएगी? तो इन्होंने डाके डालने शुरू कर दिए, चोरी करना शुरू कर दिया, लूटपाट करना शुरू कर दिया। जो ही बातें लाके उनको दे देते। अब उनकी इच्छा भी बढ़ती चली जा रही है। एक दिन उन्होंने कहा भैया ऐसा है कि अब इससे काम नहीं चलेगा, सुंदर सुंदर गहने वगैरह लेकर के आओ, तब हम लोग आपकी सेवा करेंगे। अब ये राजा के घर में चलेगा चोरी करने। राजा के घर में गए चोरी करने के लिए, चोरी करके ढेर सारा गहना वगैरह लेकर के आए और ला करके दे दिया। नशे में धुत होके आ गया।
तो उन स्त्रियों ने मन में विचार किया ये हमारे कहने से चोरी कर रहा है, किसी दिन अगर राजा ने पकड़ा तो इसके साथ साथ हम सबको फांसी हो जाए। तो धन इसने दे ही दिया, गहना में नहीं गया, तो अब इसको जीवित रखने का क्या फायदा है, इसको छोड़ के चले चलते। लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे, इसको मार के जाएंगे ताकि कोई कहने वाला ना। अब दूसरे दिन संजोग से नशे में धुत होकर जैसे घर में प्रवेश किया, चारों तरफ से स्त्रियों ने पकड़ लिया और पकड़ने के बाद रस्सी से इनके गले को कस रहे। क्या है? कर्म का फल। इन्होंने अपनी मां को जलती हुई लकड़ी से मारा है। परिणाम इस हाथ की करनी इसी हाथ में मिल रही है, कोई बात नहीं, वो तो जानता है। इस हाथ की करनी इस हाथ में अपने आप मिल गई। इन्होंने अपनी मां को जलती हुई लकड़ी से मारा, इनके गले को रस्सी से खींचा जा रहा है। प्राण नहीं निकलने वाले, क्योंकि शरीर में प्राण आता भी कठिनाई से है, जाता भी कठिनाई से। इतना आसान मृत्यु नहीं है। अब हाथ पांव पटक रहे हैं, आंखें ऐसा लग रहा है जैसे बाहर आ जाए, उबल पड़ी, लेकिन मृत्यु नहीं हो रही है। अब इसलिए और घबरा गई, क्या करे? तो वही दहकता हुआ कोयला रखा है, अंगीठी में कोयला है, दहक रहा है। उसको लोहे की रस्सी से पकड़ा और इनके मुख में ठूसना शुरू। मां को जल्दी लकड़ी से मारा था ना, तो इनके मुख में जलता हुआ दहकता हुआ कोयला डाला और इस प्रकार से तड़प तड़प के इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा में है, पिताजी के शरीर त्याग की बात सुनी तो पिताजी के ये पिंडदान वगैरह कर दिया तीर्थ यात्रा में ही। माता जी के शरीर त्याग की बात सुनी, माता जी के लिए भी पिंडदान कर दिया। भाई के शरीर त्याग की बात सुनी, उनके मन में किसी के प्रति न द्वेष है न प्रेम है, उदासीन है। तो संयोग से गया जी में गए हुए थे, तो गया जी में जाकर के अपने भाई को, माँ को, पिताजी को, सबको बिठा करके चले। काफी दिन बाद गोकर्ण महाराज आए, तो अगल बगल वाले जो पड़ोसी लोग हैं बड़े अच्छे थे, वो सब आ गए कि गोकर्ण आए हैं, इतने अच्छे पंडित हैं, इतने अच्छे ज्ञानी हैं, चलो आ गए हैं, मिल गया। अब गोकर्ण जी महाराज जब आए, सब लोगों ने स्वागत किया। जब शाम का समय हुआ तो गोकर्ण जी से लोगों ने कहा कि महाराज एक काम करिए, आप यहां से हमारे घर में चलिए, अपने घर में मत रहिए, क्योंकि आपका भाई जिसने शरीर का त्याग किया है बहुत बड़ा प्रेत बन गया है। अब वह सबको डराता है, अनेकों रूप धर, कभी किसी को मार भी देता है, कभी किसी को डराता है, आपको चैन से रहने नहीं देगा। तो हमारी प्रार्थना है आप चलिए। गोकर्ण जी का भैया आप आया हो तो आज रात को तो आंगन में ही खाट बिछेगी, जो होगा देखा जाएगा। परमात्मा है सब, जिसके साथ भगवान है उसको किसी और के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब गोकर्ण महाराज सोए, अब जैसे सोए तो रात को उसने रूप बनाना शुरू किया, कभी भेड़ा बन जाए, कभी हाथी बन जाए, कभी सर्प का रूप धारण कर ले, कभी गधा बन जाए, अनेकों प्रकार की आवाज लगा करके गोकर्ण जी को डराना शुरू कर दिया। अच्छा बताइए गोकर्ण जी डरेंगे वाला? तो गोकर्ण जी उठ के बैठ गए खाट। कहा भाई तुम हो और पहले हो, और खुद भी चैन से नहीं सो रहे हो, मुझे भी चैन से नहीं सोने दे रहे हो, बात क्या है? अब यह प्रेत जो है इसके मुख में आवाज नहीं है। कभी कभी आप लोग तो गांव में रहते हो, देखते हो, जिसको कहते हैं अनबोलता हुआ
जो गर्भ में ही नुकसान करवा दिए जाते हैं, अगर किसी के ऊपर आएंगे तो फिर वह आवाज नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा, रोए, आंसू गिराए, हिले, कुछ भी करे, परंतु वह बोलने वाला। अब यही हाल इनका है, प्रेत का आवाज नहीं निकल रही है, समझ गए गोकर्ण? अच्छा, तो गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया और जल लेने के बाद अपनी तपस्या का कुछ फल उस प्रेत को दिया। महाराज बोलो कौन हो? अब प्रेत बोला, अहम भ्राता त्वदीयो अस्मि धुंधकारी इति नामतः स्वकैरेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया कर्मणो नाशिते संख्या मे महाज्ञान विवर्तिनः लोकानां हिंसिकः सोऽहम् स्त्रीभिः दुःखेन मारितः। प्रेत कहता, भाई मैं आपका भाई धुंधकारी हूं, मेरे कर्म ऐसे हैं जिसके कारण आज मेरी यह दशा है। देखो, मुझे संसार की जितनी बड़ी से बड़ी गंदगी है वही खाने के लिए मिलती है। बड़ा अच्छा इन्होंने एक उदाहरण बताया, एक दृष्टांत आ गया इनके ऊपर ही। बेचारी को जब कहा जाता है तो कहते नहीं नींद नहीं आ रही है, बस समाधीस्थ होकर सुन रहे हैं।